गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र अरीफ अत्तार और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपके लाइफ में आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ इंश्योरेंस का सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए। आप जो भी हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हो उसका सम इंश्योर्ड यानी कि कवर अमाउंट कितनी होनी चाहिए उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति जिस अमाउंट का भी जो है मंथली इनकम कमाता है या तो सालाना इनकम कमाता है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ कि जितनी आपकी साल की आमदनी है, यानी मानो कोई बंदी जो है 5 लाख रुपए साल का कमाती है या 10 लाख रुपए कमाती है या आप जो है 20 लाख रुपए कमाते हैं, तो याद रखिए कि अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन आ जाता है तो उस समय आपके पास आपके पूरे साल भर की कमाई का कम से कम मात्र उतना हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। क्योंकि आज के तारीख में हम लोग देखते हैं कि अगर आप अपने सराउंडिंग में देखते हो, आपके सोसाइटी में देखते हो, तो सोसाइटी के अंदर आप देखने के बाद ये पता चलता है कि हर 10 व्यक्ति में यानी हर 10 व्यक्ति में आपको 2 व्यक्ति जो है फिट नज़र आते हैं और 8 लोग हैं वो अनफिट नज़र आते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो 8 लोग अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं देते। अच्छा, सेहत के ऊपर ध्यान देने के लिए अब हमारे पास समय भी कम बचता है, क्योंकि हम 24 घंटे वाली अपनी ज़िंदगी जो है वो अपने आप को टाइम फ्रेम में डिवाइड कर चुके हैं और वो डिवाइड करने की वजह से हमें टाइम ही नहीं मिलता है कि हम अपने शरीर की तरफ, व्यायाम की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ या छोटा मोटा आप जो है योगा वगैरह कर सके। इतना टाइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल की वजह से हमें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, बीमारियों का भी जाला अपने शरीर में धीरे धीरे चालू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कुछ हैबिट्स की वजह से बीमारी आ जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिखने में तो फिट लगते हैं, लेकिन उनको इंटरनली कई सारी बीमारियां जो हैं घेर चुकी होती है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल वैसी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि सूरज निकलने के बाद उठ जाते हैं, सूरज डूबने के बाद जो है ज़्यादा भोजन करते हैं और फिर फ़ौरन सो जाते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, वर्क ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। तो इसके कारण जो है बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर निर्माण होना शुरू होती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें इस वक्त हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, हम तो फिट एंड फाइन है, हमारी फैमिली पूरी तरह से अच्छी है, पूरी तरह से जो है किसी रोग से या किसी बीमारी से जुड़ित नहीं है, तो हम एकदम बिल्कुल सही है और हमें हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये एक पार्ट आपकी सोच का है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस आपको क्या क्या कवर करता है। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके जीवन में कि अगर आप जिस व्यक्ति से या जिस एडवाइज़र से हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हो या आप ऑनलाइन जाके भी बाय कर रहे हो, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस चूज़ कर रहे हैं तो पहले तो आपकी एज के अनुसार आपके लिए अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग प्रोडक्ट डिज़ाइन किए होते हैं। आप हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते समय सिर्फ सम इंश्योर्ड देखते हैं, लेकिन उसके अंदर की क्या क्या फीचर्स हैं जो आपके एज के लिए सही है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप जो सम इंश्योर्ड अमाउंट सिलेक्ट करते हैं, जैसे मानो अगर किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपीज़ का सम इंश्योर्ड अमाउंट लिया है, तो वो 5 लाख रुपीज़ में आप अपने लिए इंडिविजुअल भी बाय कर सकते हैं, आप फैमिली फ्लोटर भी बाय कर सकते हैं। आप कुछ कंपनियों के ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे आपके पेरेंट्स को भी आप उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपके मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, आपके फादर इन लॉ को भी ऐड कर सकते हैं, ब्रदर इन लॉ को भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह के कुछ प्रोडक्ट मार्केट में अभी आ चुके हैं ताकि आपकी पूरी एंटायर फैमिली जो है वो एक ही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कवर हो सके। लेकिन बात यह आती है कि जहाँ पे आप हेल्थ इंश्योरेंस सिलेक्ट करते हो तो आपको देखना चाहिए कि अगर मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ ऐसी अनप शनप घटना हो जाती है जिसके कारण मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और वो एडमिशन की वजह से मेरा कितना रुपए खर्च हो सकता है। आज देखो, आप एक प्रैक्टिकली मैं बात कहता हूँ कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले किसी बड़े आपके नियर हॉस्पिटल में चले जाइए। जिस इलाके में भी आप रहते हो वहाँ के कोई भी नियर
एक दो हॉस्पिटल में आप जाके देखिए, और आपको करना कुछ नहीं है। आप रिसेप्शन के बाहर जो लोग बैठे होते हैं, जिनके रिलेटिव्स जो है बैठे होते हैं, पेशेंट एडमिट होता है, उनके पास जाके बैठिए और सिर्फ उनसे यही पूछिए कि आप किस लिए यहाँ पे आए हैं। तो आपको ऐसे जवाब मिलेंगे कि हमारी माताजी एडमिट है, मेरा भाई एडमिट है, मेरे पिताजी एडमिट है, या मेरी सिस्टर एडमिट है, और ये बीमारी, अलग अलग बीमारियों का खर्चा वहाँ पे उनसे पूछे कि कितना हुआ है। तो लगभग उनके चेहरे के ऊपर कभी खुशी नहीं होगी दोस्तों, उनके चेहरे के ऊपर गम होगा, और गम की हालत में आपको बताएंगे कि हाँ मेरे माताजी एडमिट थी, फला बीमारी के लिए मैंने एडमिट किया था, और अब तक जो है मैंने 2.25 लाख रुपए भर दिए हैं और अभी भी खर्चा चालू है। कोई कहेंगे कि मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ जिसके कारण मुझे यहाँ पे लाना पड़ा है, और वहाँ पे मुझे अभी भी 2.5 से 3 लाख रुपए मैंने खर्च कर दिए, और मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। दोस्तों, ये सब चीज़ें जब आप रियल फेस करते हो तब आपको पता चलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या देखा जाता है दोस्तों, आपको पहले सिलेक्ट करना है एक अच्छी कवरेज अमाउंट। जहाँ दोस्तों आपकी गलतफहमी मैं दूर करना चाहूँगा, जितना कवरेज अमाउंट आप बड़ा लेते हो तो उतनी अमाउंट आपकी प्रीमियम में नहीं बढ़ती है, बल्कि आप जितना छोटा सम इंश्योर्ड लेते हो आपको उतना ही प्रीमियम भरना पड़ता है जो है आपके बेसिक प्लान में दिया जाता है। लेकिन आप अगर सम इंश्योर्ड को बढ़ा कर लेते हो, आपका सम इंश्योर्ड अपग्रेड करते हो, उससे बढ़ा लेते हो, तो नॉमिनल आपके प्रीमियम में सालाना चेंज होता है। तो इसके लिए ध्यान रखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बड़ा सम इंश्योर्ड आपके लिए सिलेक्ट करें, सफिशिएंट करें, जिसके कारण आपकी फैमिली को इन फ्यूचर में कोई दिक्कत न आए, और आपका जो भी सम इंश्योर्ड है वो पूरे फैमिली को कवर कर सके। दोस्तों, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो सम इंश्योर्ड आपने लिया है, जिस कंपनी का भी प्रोडक्ट आपने लिया है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर्स मुझे मिल रहे हैं, क्या बेनिफिट मुझे मिल रही, क्या रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं तो अपने एक्सपर्ट से, जो आपके इर्द गिर्द जो एजेंट है, जो एडवाइज़र्स है, जो फाइनेंशियल एडवाइस करते हैं, उनसे आप सलाह लें, उनसे जो है मालूमात लेकर आप जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करें। अब ऑनलाइन हम लोग पॉलिसी बाय करते हैं, ऑनलाइन पॉलिसी भी आप इजीली बाय कर सकते हो, लेकिन कहाँ होता है कि जब भी हम ऑनलाइन पॉलिसी बाय करने जाते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिनकी बहुत लंबी PDF होती है, यानी कि 15 पेजेस, 18 पेजेस, 30 पेजेस, और इन बड़ी PDF के सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप ठीक से पढ़ नहीं पाते हो। तो उस दौरान में क्या हो जाता है कि आप पॉलिसी तो बाय करते हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ क्लेम आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो उस टाइम में आप जो है इस कंडीशन को समझे नहीं होते, तो फिर आप जो है उलझे रहते हो अपने कामों में, आते कि आप बिल्कुल कंपनी के बारे में अनप शनप बोलते हो कि कंपनी ने ऐसा किया है, कंपनी ने वैसा किया है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको खुद से भी जानना ज़रूरी होता है। इसलिए एक अच्छा एडवाइस देने वाला, एक अच्छा जो है एडवाइज़र जो है वो आपको इसके पूरे कंडीशन जो है ओरली भी बताता है, और आपको समझाता है कि किन कंडीशन में आपको जो है बेनिफिट मिलने वाले हैं, किन कंडीशन में आपको जो है बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं, या पॉलिसी के अंदर कुछ अच्छे यूनिक पॉइंट्स होते हैं जो हमारे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा एक यूनिक पॉइंट मैं कहूँगा कि मोस्टली 99% कंपनियों के अंदर जो है हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद आपको साल में एक बार जो है आपका फ्री हेल्थ चेकअप होता है। ये बहुत अच्छी पॉइंट होती है, जिसके कारण आपकी हेल्थ किस तरह से चल रही है, आप हर साल जो है एक बार फ्री में चेकअप कराते हैं, तो आपकी बेसिक चेकअप में जो है बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है कि अभी आपकी लाइफस्टाइल में, आपके बॉडी में क्या चेंजेस आए हैं, या आने वाले दिनों के अंदर आपके बॉडी के अंदर आपको किस बीमारी का जो है सामना करना पड़ सकता है, ये आपको वहाँ पे पता चलता है। तो ये एक यूनिक अच्छा फीचर्स होता है। दूसरी बात, पॉलिसी के अंदर क्या देखना होता है, तो आपको देखना है कि पॉलिसी के अंदर आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कितने दिनों का कवर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन में क्या होता है कि पॉलिसी के अंदर हॉस्पिटल में जाने से पहले
अगर आप प्रायर कुछ अपनी बीमारी के ऊपर खर्चा करते हैं, जैसे आपने डॉक्टर की फ़ीस दी, कंसल्टेंट की फ़ीस दे दी, आपने कोई टेस्ट करवाएं, तो उसका भी आपका जो है खर्चा कवर होता है। और जैसे हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज लेते हो, तो डिस्चार्ज लेने के बाद भी कुछ दिन होते हैं, जैसे नॉर्मली आप 60 डेज़, ये 90 डेज़ और 180 डेज़ तक का खर्चा भी आपका कवर होता है। तो ये पॉइंट होते हैं। दूसरी बात, पॉलिसी के अंदर क्या देखना है आपको, तो आपका नो क्लेम बोनस। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है जो आपको देखना है कि नो क्लेम बोनस ये होता है कि अगर आप पॉलिसी के अंदर साल के अंदर जो भी आपकी सालाना पॉलिसी है उसमें अगर आप क्लेम नहीं करते हो, तो अगले साल आपका सम इंश्योर्ड में कंपनी बोनस देती है। तो वो बोनस कितने % बढ़ता है वो आपको जानना ज़रूरी है, ताकि हो सकता है कि अगर आप एक मर्तबा जो है पॉलिसी लेते हैं और साल भर आप उसका यूज़ ही नहीं करते हो, तो क्या मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम वापस भरना पड़ता है बोनस के लिए? तो नहीं। तो दोस्तों, पॉलिसी के अंदर बोनस भी बढ़ता है, और बढ़ा हुआ बोनस आपके लिए उस साल के अंदर, मानो अगर आपके साथ अगर हॉस्पिटलाइजेशन आ जाता है, तो आप उस बोनस को अपना बेसिक सम इंश्योर्ड के साथ यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये एक ध्यान रखना है आपको कि आपका बोनस कितना बढ़ता है। दूसरी बात ये कि आपको ध्यान रखना है कि कौन सी बीमारियों के लिए कितना वेटिंग पीरियड लगा हुआ है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो भी आप पॉलिसी बाय कर रहे हो उसमें आपको वेटिंग पीरियड क्या लगा है। वेटिंग पीरियड ये होता है कि कुछ बीमारियां जो है वक्त के साथ साथ आपको बॉडी में पैदा होती रहती है, तो उन बीमारियों के लिए कंपनी जो है 24 महीने का वेटिंग पीरियड लगाती है। कुछ कंपनियां जो है वेटिंग पीरियड अलग से डिज़ाइन करके देती हैं, कुछ कंपनियां उसको रिड्यूस भी कर सकती हैं, लेकिन एक बेसिक रूल के हिसाब से 24 महीने के बाद कुछ बीमारियां कवर होती है। जैसे हम कहते हैं कि किडनी स्टोन की बीमारी है, हर्निया है, कैटरैक्ट है, पाइल्स है, नाक, कान, थ्रोट, इसके ऑपरेशंस है। तो इन ऑपरेशन में क्या होता है कि आपको 24 महीने के बाद जो इस बीमारी का खर्चा कवर किया जाता है। अब ऐसा है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती कि जो आपके शरीर में पहले से हुई होती है, कुछ मेडिकल आपका जो है पहले से हिस्ट्री होता है। तो उस केस में क्या होता है कि पॉलिसी के अंदर एक टॉपिक होता है जहाँ पे आपको क्लियरली लिखा होता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ यानी कि जो भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, तो उस हिस्ट्री के रिलेटेड आपको जो है उस बीमारी का खर्चा इमीडिएट कवर नहीं होता है। तो उसके लिए कुछ जो है वेटिंग पीरियड होता है। कुछ कंपनियां 3 साल का वेटिंग पीरियड लगाती हैं, कुछ कंपनियां 4 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है, यानी कि एक 36 मंथ का वेटिंग पीरियड आता है और एक 48 मंथ का। तो वहाँ पे आपकी जो पहले से मेडिकल हिस्ट्री जो थी, जैसे किसी को डायबिटीज़ हो सकता है, किसी को अस्थमा हो सकता है, किसी को हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो चुका होगा, किसी का किडनी स्टोन का ऑपरेशन हो चुका होगा, किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई सर्जरी हुई होगी, कोई मेडिकल हिस्ट्री बड़ी होगी, तो उसके रिलेटेड आपको जो है पॉलिसी लेते समय इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और आपके एडवाइज़र को, आपके एजेंट को या कंपनी को आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है आपके प्रपोजल फॉर्म में कि आपकी ये मेडिकल हिस्ट्री थी। इसका मेंशन करने का यही बड़ा कारण होता है कि आप अगर इसको मेंशन करते हो तो आपके क्लेम में आपको दिक्कत नहीं आती। ये सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, टॉपिक में बहुत सारी बातें हैं जो कवर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो इसके लिए आप क्या करें, पॉलिसी बाय करने से पहले एक बार नीचे दिए नंबर पे ज़रूर फ़ोन करें और अपने लिए सही पॉलिसी चुनें और आपके परिवार की सुरक्षा ज़रूर बनाए रखें।